देश की हार हुई है। मेरा सवाल है इंडियन आर्मी से कर दिया, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों में किसी ने राफेल को फेल किया होगा। देखिए, आपका जो फ़र्ज़ है ना, वो सरकार के प्रति नहीं है, आपका फ़र्ज़ देश के प्रति है। हाँ भाई जी, क्या हाल चाल है सबका? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो सीज़ फायर के बाद भैया आप लोग तो बैठे हैं इंडिया में, क्या न्यूज़ वहाँ पे आप सुनते हैं और क्या उसमें आप यकीन करते हैं, ये तो भैया आप ही जानें। बाकी इंटरनेशनल मीडिया में जो इस वक्त बात चल रही है उसमें आपकी साख बहुत ज़्यादा गिरी है। अगर आपका कोई रिलेटिव बाहर रहता हो, फ़ोन करके पूछें उनसे कि वहाँ मीडिया में क्या चल रहा है। यहाँ पे मीडिया भी भाई, मीडिया तो होता है ऐसा है राइट, लेकिन आप जैसा मीडिया कहीं भी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। और आप लोगों को तो भैया बॉलीवुड अवार्ड मिलना चाहिए स्टोरीज़ बनाने का। तो खैर, इस बात को साइड में रखें। मेरा सवाल है इंडियन आर्मी से। अगर कोई इसमें आर्मी का कोई बंदा हो, उसमें ज़रूर कमेंट में डाले कि भाई कोई सुनता है कभी कभी। तो इंडियन आर्मी, इनफैक्ट ऑल डिफेंस ऑफ इंडिया, ऑल 3 फोर्सेस से मेरा एक सवाल है भाई साहब, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, आपका जो फ़र्ज़ है ना, वो सरकार के प्रति नहीं है, आपका फ़र्ज़ देश के प्रति है। और जब आपको कोई हथियार दिए जाते हैं तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप उसको अच्छी तरह से टेस्ट करते हैं और उसकी फिर येस और नो गवर्नमेंट को देते हैं। बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आगे काम। आपने अपना काम कर दिया, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों में किसी ने राफेल को फेल किया होगा। आप लोगों ने किसी में उस वेपन को भी फेल किया होगा जो अभी भी आपके पास है, क्योंकि वो आपके सिर पे थोपा गया है। आप लोगों का फ़र्ज़, अगेन मैं बोल रहा हूँ, देश के प्रति है, सरकार के प्रति नहीं। और अगर आप पर कोई चीज़ थोपी जाती है तो यू हैव द राइट, more than the right, you have a duty to expose them into the media. But now when it comes to media, they're all sold out freaks. कहने को तो भैया दहाड़े मार मार के बोलेंगे वो कि हम अपने जवानों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो अपने जवानों के लिए कुछ नहीं करते। और ये बहुत शर्म की बात है उन लोगों के लिए जो ऐसी सरकारों को वोट देते हैं जिन्होंने अपनी सेना के हाथ ना केवल बांधे हैं बल्कि उनको खतरे में धकेला है, उन वेपन्स के साथ जिनसे उनकी घर में वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। ऐसे दलाल जिन्होंने राफेल का सौदा किया, जिसको उन्होंने बीच में डाल के कमीशन लेने के लिए ओके किया, और इस चीज़ को फ्रांस ने माना है। उन्होंने इतना भी माना है कि ये रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आई थी, दैट इज़ ऑन रिकॉर्ड। और इसके बाद जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की गई तो वो फाइलें चोरी हो गई। कोई है भैया वहाँ पर, कोई है जिसके अंदर थोड़ा सा जूस हो, कोई है जो चाटुकारिता ना करता हो, कोई है जो इन संघियों और इन भाजपाइयों से ना जुड़ा हो और देश से जुड़ा हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ किसी भी सेना के उस अधिकारी से जो पिका ना हो और जिसे अपने देश से प्यार हो, सामने आए और इनको एक्सपोज करे। देश की हार हुई है, ये पूरा वर्ल्ड बात कर रहा है। तुम्हारे आज तक तुम्हारे NDTV, तुम्हारे व्हाटएवर द हेक मीडिया की तरह नहीं, वो तथ्यों पर चलते हैं, तुम्हारी तरह रामलीला की कहानियों पर नहीं। तो भैया उठो, जागो और कुछ सवाल करो अपनी उस सरकार से जिन्होंने आपको इस निकम्मी पोजीशन में डाला है। और एक बात और, इन राजनेताओं की स्पीचेस पे तालियां मारना बंद करो, ये तुम्हारा काम नहीं है। कोई मिलिट्री का, कोई डिफेंस का, कोई पुलिस का और कोई जज इनके आगे तालियां नहीं मारता किसी भी कंट्री में। आपके भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं ये लिखा होगा जो आप फॉलो नहीं कर रहे। ये लोग तुम्हारे नौकर हैं, तुम्हारे माई बाप नहीं। इस चीज़ को पहचानो और जागो। शुक्रिया।